गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एपीएल इंग्लिश क्लासेस। आज एक्टिव पैसिव का पार्ट 2 है और इस वीडियो में आप जानोगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कुछ सवाल, जिसमें से पहला, क्या दुनिया का सारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है, या फिर इसको बदलने को लेकर के या फिर नहीं बदलेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, अदर वर्ड। इसका बेसिक ज्ञान तो आपको पता ही होगा सब्जेक्ट वर्ब का। अगर नहीं पता तो इसका वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अदर वर्ड का। ये जो अदर वर्ड है, दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तय करेगा किसी भी सेंटेंस के लिए कि क्या इसका पैसिव बनाया जा सकता है या फिर नहीं। यहाँ जो अदर पार्ट है, अदर वर्ड जो है, इसमें दो चीजें होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर इस ई के जगह पे आई कर देंगे तो ये वो कॉम्प्लीमेंट होगा जो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी का जो अपीयरेंस होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट, तो याद रखना कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इस अदर वर्ड के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसका मतलब है कि इसका नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं होगा। अभी हम पता कैसे करेंगे कि कौन जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट होगा और कौन जो शब्द है वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देख लो। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तभी होगा, यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा, ये ऑब्जेक्ट तभी होगा जब सब्जेक्ट का प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी शब्द, अगर उस शब्द पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है तो वो शब्द जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा और उसका पैसिव भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है इस पे प्रभाव पड़ेगा तो इसका बनेगा पैसिव। अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि शी इट्स ए मैंगो। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सी, ये आपका वर्ब हो गया, यहाँ से ये हो गया अदर वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड है ए मैंगो। अब हमें ये बताना है, ये तय करना है कि क्या ये जो मैंगो है ये ऑब्जेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो चलो इसको समझते हैं। ये सी इट्स मैंगो, वह आम खाती है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो आम खाती है, ये वह है और ये रहा आम। तो जब वो आम खाती है तो इसका मतलब है कि आम पर जो है उसके फिजिकली अपीयरेंस पे प्रभाव पड़ेगा। वो धीरे धीरे जो है वो एकदम छोटा होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस वर्ड पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और इसका पैसिव बनेगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट उस शब्द को कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको भी समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू गो टू रांची। मैंने लिखा कि यू गो टू रांची, आप रांची जाते हो। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये रांची हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो यहाँ जो रांची है, अगर आप रांची जाते हो तो रांची पर क्या प्रभाव पड़ता है? रांची छोटा बड़ा सुंदर, वो तो कुछ होगा नहीं। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट का कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो यहाँ पे रांची है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक को, और दरअसल इसका इस्तेमाल जो है होता है सेंटेंस में जो वर्ब है उसके मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हुआ रांची, अब इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव उसी सेंटेंस का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट होगा तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। ये था अंग्रेजी में। अब चलो हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में जिसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि तितली आकाश में उड़ती है। अब क्या इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तितली आकाश में उड़ती है। अब कुछ लोगों को समझ में आएगा कि चलो आकाश से पता चला कि वो ये तो स्काई है, तब तो ये ऑब्जेक्ट हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन क्या बना देंगे? इसका ट्रांसलेशन तितली आकाश में उड़ती है, तो इस पे हो जाएगा द बटरफ्लाई फ्लाइज इन द स्काई।
बनाइए इसका पैसिव। तो क्या इसका पैसिव होगा? इन द स्काई, यहाँ पे द स्काई है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो द स्काई है ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब तितली आकाश में उड़ती है तो आकाश पर क्या तितली का कोई प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। बस ऐसे ही 2 मिनट में चेक कर लेना है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, कॉम्प्लीमेंट है तो नो पैसिव होगा। तो ये था कि हम किसी भी सेंटेंस को देख करके आसानी से पता कर सकते हैं इसका पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब एक चीज़ और है, ये तो था अदर वर्ड से। अब दूसरा जो है वो हम वर्ब से समझेंगे। वर्ब भी जो है वो भी बताता है कि किस सेंटेंस का पैसिव होगा और किसका नहीं होगा। अदर वर्ड समाप्त हो गया। अब चलो वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब से जो है वर्ब भी पता कर सकता है, वर्ब से भी हम जान सकते हैं कि किसी सेंटेंस का पैसिव होगा या फिर नहीं होगा। उसका जो क्लास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जिसको भी दरकार है, जिसको भी आवश्यकता है इस वीडियो की, आप वहां तक पहुंचाओ, आप उसकी मदद करो और इसी तरह से आप हमारा साथ दो। हम भी जो है आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। थैंक यू।